हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे पेट पूजा बिलिंग सॉफ्टवेयर में पुराने बिल कैसे मॉडिफाई होते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पुराने बिल 2 दिन से पहले वाले बिल मॉडिफाई नहीं होते हैं मगर उसका तरीका कुछ और होता है। वही तरीका हम आज सीखेंगे। पहले सिंपल तरीका जो 2 दिन के अंदर अंदर के बिल हैं, जैसे कि मैं एक ये बिल खोलता हूँ 217, बिल नंबर में सर्च करते हैं 217, तो देखिए सर्च हो गया और ये पेज खुल गया। अब इसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, यानी कोई आइटम हटा सकते हैं या फिर डिस्काउंट कर सकते हैं इस बिल में, सर्विस चार्ज हटा सकते हैं या कुछ भी इसमें रिमूव या एडिशन कर सकते हैं। ये तो वो बिल हो गए जो 2 दिन पहले के हैं, मतलब जो हम एडिट कर सकते हैं, जो बिल नंबर डालते ही पूरा शो कर रहा है। अगर हम पेमेंट मोड सेटल चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं इसमें, जो 2 दिन के अंदर हुए हैं। अब बात करते हैं जो 2 दिन से पुराने बिल हैं वो कैसे चेंज करें। जैसे कि एक मैं आपको दिखाता हूँ 2 दिन से पुराने बिल। एक सेकंड, पहले ढूंढ लेता हूँ। ये है 2 दिन से पुराना बिल। हम बिल नंबर डालेंगे इसमें 213। तो इसमें क्या लिखा रहा है, ऑर्डर कुड नॉट बी मॉडिफाई, तो यानी ये मॉडिफाई नहीं होगा। अब इन बिलों को कैसे मॉडिफाई किया जाए, तो इसकी एक ट्रिक है। उसमें भी मॉडिफाई कुछ ही चीज़ों में होता है, यानी कि उसकी वैल्यू गिर सकती है, डिस्काउंट चेंज नहीं होगा उसमें, सर्विस चार्ज नहीं हटेगा, बट हमारे पास क्या बोलते हैं, बाईपास होता है कि उसको कैसे मॉडिफाई किया जाए। जैसे कोई गेस्ट है, वो कहता है कि मुझे इतने की कोई ड्यू पेमेंट है, मान लो कोई ड्यू पेमेंट है, लेकिन एमडीज़, मान लो कोई एमडीज़ है, ड्यू पेमेंट करते हैं और फिर बाद में कहते हैं मैं इसका इतना पेमेंट नहीं करूँगा, कोई राउंड फिगर पेमेंट करते हैं। तो हमें उस वैल्यू में कितना, उस वैल्यू को कैसे वो करना है। हालांकि करना नहीं चाहिए, इलीगल है, बट फिर भी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे उस वैल्यू पे लाया जाए। जैसे 2000 का बिल है तो उसे 1800 में कैसे लाया जाए, तो उसकी ट्रिक हम जानेंगे। सबसे पहले गूगल ऑन करने के बाद पेट पूजा के डैशबोर्ड में जाएंगे। देखिए मैं आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन इसे यूज़ मत करना क्योंकि इलीगल है, ऐसे नहीं करते हैं किसी बिल में मॉडिफिकेशन। तो ऐसे डैशबोर्ड में जाएंगे और जाएंगे ऑर्डर एंड बिलिंग में, इसमें ऑल ऑर्डर में जाएंगे। यहाँ सर्च करेंगे कोई भी बिल जो पुराना है, यहाँ डालेंगे डेट। डेट का ध्यान रखना कि 2:30 से 2:30 तक का दिन होता है। तो कोई भी डेट डालेंगे, जैसे 3 तारीख की डेट डाल रहे हैं तो यहाँ 4 तारीख की डेट डालनी चाहिए, क्योंकि 4 तारीख जब शुरू हुई थी रात के 12 बजे, तो 2:30 तक वो 3 तारीख का दिन ही था, इसलिए 2:30 से 2:30। वो टाइमिंग आप चेंज कर सकते हैं। टाइमिंग कैसे चेंज करना है इसके बारे में बताऊँगा मैं बाद में। तो जैसे हम कोई बिल पकड़ते हैं, अभी फ़िलहाल 180 नंबर का ये बिल पकड़ते हैं, तो ये अमाउंट है इसका। अब ये है एडिट, यहाँ से एडिट करते हैं तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको। यहाँ दिख रहा है वो आइटम दिख रहा है। इसमें से कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना डिलीवरी चेंज, सर्विस चार्ज चेंज, डिस्काउंट, कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो आइटम। अब आइटम भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो उसको डिलीट कर सकते हैं, पर डिलीट एक सिंगल आइटम है तो डिलीट नहीं होगा। 2 आइटम है तो कोई एक आइटम डिलीट हो सकता है, तो वैल्यू अपने आप डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर सिंगल आइटम है, जैसे फैमिली प्लेटर है, ये 999 का है इसमें, तो देखो ये ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ से क्लिक करके हम ये आइटम चेंज कर सकते हैं। पर हमें फैमिली प्लेटर ही रखना है, तो हम तरीका क्या देखेंगे। अभी हमें फैमिली प्लेटर रखना है पर रेट कम होना चाहिए, ये जो वैल्यू है टोटल ये नहीं होना चाहिए, रेट कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये एक ट्रिक है। इसमें जाएंगे और फैमिली प्लेटर का सबसे पहले तो रेट चेंज करेंगे। जैसे इसमें फैमिली प्लेटर का रेट कितना है दिखा देता हूँ आपको मैं। फैमिली प्लेटर 999 का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैमिली प्लेटर का नाम चेंज करेंगे, वो मतलब रेट चेंज करेंगे फैमिली प्लेटर का। रेट चेंज कैसे करते हैं मैंने आपको बताया। मेन्यू मैनेजमेंट जाएंगे, मेन्यू एंड डिस्काउंट पे जाएंगे, वहाँ कोई भी आइटम जो फैमिली प्लेटर का आइटम है उसको सर्च करेंगे बेस मेन्यू में जाके, फिर उसमें उसको एडिट करेंगे, उसका रेट को एडिट करेंगे। मैं इसमें एडिट करके आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अ, ये परमानेंट है, डेली हमारा इसमें काम चलता है, कैफ़े है हमारा, तो इसको मैं एडिट नहीं करूँगा, बस आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दिखाऊंगा। यहाँ से रेट चेंज होता है। अब इसमें रेट हम चेंज कर देंगे, जो भी आपको रेट डालना है वो डाल देंगे, चाहे 10 रुपये डालो चाहे कितना भी डालो, फिर सेव कर देंगे। मैं सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वर्किंग कंपनी है, इसलिए चेंज नहीं कर सकते हम लोग। फिर बैक में जाएंगे, वही सेम ऑर्डर एंड बिलिंग में, वहाँ जाके ऑल ऑर्डर, फिर सेम वही वाला बिल निकालेंगे
वो बिल निकालने के बाद फिर इसमें क्या करना है, 4 नहीं 3 तारीख का था, ये तो गलती से टाइप हो गया, एक सेकेंड। जब वो बिल खुल जाएगा तो उसमें फैमिली प्लेटर जो लिखा हुआ है, पहले तो एक फैमिली प्लेटर उसमें और ऐड करेंगे, फिर पुराने वाले फैमिली प्लेटर को डिलीट कर देंगे। तो जो उसमें नया फैमिली प्लेटर है, जाहिर सी बात है वो अपडेटेड फैमिली प्लेटर है जिसमें रेट कम है, तो उस बिल का वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तो ये था दूसरा तरीका। जैसे ये है 180 का बिल, मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा कि हमारा कैफ़े है चल रहा है, मैं आपको बस ऐसे ही बता देता हूँ ओरल। तो इसमें क्या है, एक फैमिली प्लेटर ऐड करेंगे, इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और बाद में उसकी जो हाई रेट वाला क्वांटिटी वाला का उसकी क्वांटिटी हटा देंगे। तो जो लो रेट वाला है वही रहेगा, इसमें फिर पूरा वैल्यू इसका डाउन हो जाएगा। अगर दो आइटम होते तो क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, बस उस आइटम को डिलीट कर देते और एक आइटम ऐड कर देते हैं, बस इतना ही था। इसको आप ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पर ट्राई मत कीजिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इलीगल है। आपको ही प्रॉब्लम होगी। बस मैंने एक रास्ता बताया, अगर कोई बिल एडिट करना है तो कैसे करें।